प्रिय मित्रों, कैसे हो आप सब। आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको माया के बारे में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महात्मा बुद्ध का जीवन कई अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ था। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे और एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बुद्ध के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए थे। सभी लोगों ने बहुत सारे सवाल किया और बुद्ध ने उन्हें ध्यान से सुना। और फिर एक आदमी ने प्रश्न पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस संसार की असल प्रकृति क्या है? बुद्ध ने बहुत सारी बातें बताई, पर कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। गांव वाले चुप रहे क्योंकि वे बुद्ध की गहरी शिक्षा को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया जिसे सुनकर सभी लोग चकित रह गए। बुद्ध ने एक युवा शिष्य से कहा, जाओ गांव के बाहर एक अच्छी सी बड़ी और सुंदर मूर्त खोजो, इसे लाओ और मुझे दिखाओ। शिष्य तुरंत बाहर गया और कुछ समय बाद एक सुंदर मूर्त लेकर आया। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, अब इसे कुछ समय के लिए एक गहरे पानी में डुबो दो जिससे वह मूर्त बिल्कुल धुंधली हो जाए। शिष्य ने वैसा ही किया और जब मूर्त को पानी से बाहर निकाला तो वह पहले जैसी चमकदार और सुंदर नहीं रही। बुद्ध ने मूर्त को देखा और कहा, अब इसे कुछ समय तक सूर्य की तेज धूप में रखें ताकि वह और अधिक मुरझा जाए। शिष्य ने मूर्त को सूर्य में रखा और कुछ ही देर में वह मूर्त और भी फीकी हो गई। अब बुद्ध ने मूर्त की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह मूर्त जैसे ही समय के साथ बदल रही है वैसे ही इस संसार की सारी चीजें भी अस्थिर हैं। कुछ भी स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं है। बुद्ध ने आगे कहा, जो मूर्त तुमने देखी वह वास्तव में सुंदर थी, लेकिन जैसे ही वह समय, पानी और धूप के संपर्क में आई वह धुंधली और मुरझाई हुई हो गई। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी हर चीज, चाहे वह धन हो, रिश्ते हों या हमारी स्वयं की पहचान, सभी कुछ अस्थिर हैं। संसार में जो कुछ भी हमें आकर्षित करता है वह माया है। माया का अर्थ है वह सब कुछ जो वास्तविक नहीं है, जो केवल अस्थाई और झूठा है। बुद्ध ने यह समझाया कि संसार की यही अस्थिरता और माया हमें भ्रमित करती है और हमें स्थिरता की तलाश में घुमा देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज बदलती है और हमें इस बदलाव को समझकर इसे स्वीकार करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जो कुछ भी हमें आकर्षित करता है वह हमेशा स्थायी नहीं होता। जैसे मूर्त की सुंदरता कुछ समय के बाद मुरझा गई, वैसे ही हमारी दुनियावी इच्छाएं और सांसारिक सुख भी अस्थिर होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी बाहरी दुनिया में है वह माया है और असल शांति और सुख हमारे भीतर ही है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें बाहरी जगत की अस्थिरता से प्रभावित होने के बजाय अपने भीतर की स्थिरता और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव में शांति पाना यही सच्चा मार्ग है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्ध की एक और प्रेरक कहानी, शांति का रास्ता। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में जा रहे थे। वहां के लोग उनके प्रति बहुत सम्मान और श्रद्धा रखते थे। इस गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों से लड़ता रहता था और परेशान करता था। उसका नाम राजू था। वह किसी भी कारण से गुस्से में आ जाता और गालियां देना या लड़ाई करना उसके लिए सामान्य बात थी। एक दिन राजू ने बुद्ध के पास जाकर कहा, तुम दूसरों को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाते हो, लेकिन तुम जानते हो कि इस दुनिया में शांति कैसे मिलती है? शांति तो केवल तब मिलती है जब दूसरे लोग तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करें। अगर लोग तुम्हारे अनुसार चलेंगे तो ही तुम शांत रहोगे। बुद्ध शांतिपूर्वक मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात सही नहीं है। शांति बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। फिर बुद्ध ने राजू से पूछा, क्या तुम जानते हो कि शांति प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने भीतर के संघर्षों को शांत करना होता है? राजू ने कहा, यह कैसे संभव है? यदि दुनिया मेरे अनुसार नहीं चलेगी तो मैं शांत कैसे रह सकता हूं? बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, मानो एक आदमी कांव कांव करता हुआ गुस्से में आकर किसी दूसरे आदमी से कहे,
तुम मेरे रास्ते में क्यों आ गए? तुम यहां से हट जाओ। अब यह आदमी पहले व्यक्ति से कहता है कि वह हट जाए, लेकिन अगर दूसरा आदमी उसे न सुने तो क्या होगा? क्या वह गुस्से में और भी बढ़ जाएगा? राजू ने कहा, हां, अगर दूसरा व्यक्ति नहीं हटा तो मैं और गुस्से में आ जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह जब तुम गुस्से में आकर किसी से लड़ाई करते हो तो तुम सोचते हो कि दूसरे व्यक्ति को बदलना चाहिए ताकि तुम शांत रह सको, लेकिन असल में तुम्हें अपने भीतर के गुस्से को शांत करना होगा। जब तुम अपने गुस्से और दुख को स्वीकार करोगे और उसे नियंत्रित करोगे, तभी तुम सच्ची शांति पा सकोगे। शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर होती है। राजू को बुद्ध की बातों से गहरी समझ आई। उसने सोचा और धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया। वह जानने लगा कि दूसरों को बदलने से ज्यादा जरूरी है अपने भीतर की भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर से आती है। हम जब तक अपने गुस्से, अहंकार और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर काबू नहीं पाते, तब तक हम सच्ची शांति नहीं पा सकते। दूसरों से उम्मीद करना कि वे हमारी इच्छाओं के अनुसार बदलें केवल हमारे दुख का कारण बनता है। असल में हमें अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं को बदलना होगा ताकि हम आंतरिक शांति पा सकें